सुलेमान इस बात को कहता है, नीति वचन उसका 7 अध्याय उसकी 6 से लेकर 21 तक। वहां पर कहता है, मैंने एक दिन अपने घर की खिड़की से देखा और झांका और देखा कि एक निर्बुद्धि जवान व्यक्ति को मैंने देखा। वो रास्ते पर जा रहा था और चलते चलते उसने जाने वाले एक स्त्री की और घर की ओर जो रास्ता जाता है उस रास्ते की ओर वो चले जाता है। और उस समय अंधेरा इतना ज्यादा हो चुका था और अंधकार वर्ण छा चुका था। और रास्ते पे चलते 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 जब वो व्यक्ति चले जाता है और वो स्त्री भी वहां से आ रही थी और उसी रास्ते पर उसे एक स्त्री मिल जाती है। और वो स्त्री जो थी वो भी आ रही थी। जब उस जवान व्यक्ति को मिलती है और वो स्त्री जो होती है वो बड़ी चालाक, बड़ी दूर थी, क्योंकि उसे कभी सड़क में, कभी चौक में, कभी इधर कभी उधर रहने की आदत थी। एक जगह वो टिककर नहीं रहती थी। तब उस स्त्री ने उस जवान को पकड़कर चूमा और उससे कहा कि तू चल मेरे साथ, मेरे घर में चल। और उसके बाद वो व्यक्ति उसे कहता है कि घर में तेरा पति होगा, लेकिन वो औरत कहती है कि मेरा पति मेरे घर में नहीं है और वो दूर देश को चला गया है चांदी की थैली लेके और पूर्णमासी को लौट आएगा। और जब वो ये बात औरत उस व्यक्ति को कहती है और व्यक्ति उसकी बातों में आ जाता है और वो औरत उसे अपनी मीठी मीठी बातों से घुमा फिरा करके उस व्यक्ति को अपने पक्ष में कर लेती और व्यक्ति जो होता है उसकी मीठी मीठी बातों में आ जाता है। और उसके बाद वो औरत जो है उस व्यक्ति को अपने साथ लेकर के घर में चले जाती है। और उसके बाद ऐसे व्यक्ति का, ऐसी स्त्री का हाल क्या होगा, बाइबल के अंदर इसके बारे में लिखा हुआ है। तो चलिए हम नीति वचन उसके 3 में पढ़ लेते हैं। क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है, उसकी बातें तेल से की अधिक चिकनी होती है। यहां पर लिखा है पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है, उसकी बातें जो हैं वो तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं। जिस प्रकार से जब से हमने पहले पढ़ा कि उस स्त्री ने अपनी मीठी मीठी बातों से उस व्यक्ति को घुमा फिरा करके उसे अपने पक्ष में कर लिया और उसे अपने घर की ओर जाने वाले रास्ते की ओर वो अपने घर में लेकर के चले गई। परंतु इसका परिणाम नागदौड़ा सा कड़वा, दो धारी तलवार सा पहना होता है। शादीशुदा औरत गैर मर्द के साथ संबंध बनाती है, ये शादीशुदा मर्द गैर औरत के साथ संबंध बनाता है, क्योंकि मर्द जो है वो अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है और जो औरत है वो अपने पति को धोखा दे रही है। इसलिए ब्लेड को दोनों हाथ से पकड़ोगे वो दोनों तरफ से काटेगा, ऊपर से भी काटेगा, नीचे से भी काटेगा। इसलिए परमेश्वर जो है वो दोनों को श्राप देगा। ये बात बाइबल के अंदर भी लिखी हुई है। और नीति वचन का 5 उसकी 8 में लिखा हुआ है, ऐसी स्त्री से दूर ही रह, उसकी डेवड़ी के पास भी नहीं जाना। यहाँ पर सुलेमान इस बात को कहता है कि तुम ऐसी स्त्री से दूर ही रहना, उसकी डेवड़ी, उसकी दरवाजे के पास तक तुम मत जाना, जो मीठी मीठी या फुसलाने वाली अपनी बातों से लोगों को वश में करती हैं, या फिर ऐसी ऐसी गुमराह पाकर बातें लोगों को अपने जाल में फंसाने वाली औरतों से वचन कह रहा है, ऐसी स्त्री के घर की ओर तुम मत जाना, उनके दरवाजे पर भी तुम मत जाना, इससे तुम बच के रहना। तो परमेश्वर का वचन में यही कहता है कि हर एक स्त्री परमेश्वर का भय माने, हर एक पुरुष परमेश्वर का भय माने और उसके अधीन में रहे, ना कि ऐसे कामों में अपना जीवन को व्यतीत करे। परमेश्वर आपको इस काम के द्वारा बरकत दे, आशीष करे।